हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज से हमारा 15th बैच शुरू हो चुका है। हेलो। तो आज से हमारा 15th बैच शुरू हो रहा है, तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम और कंग्रेचुलेसन। आपने एक नई लाइन चुनी है और बहुत अच्छी लाइन चुनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे मोमोज का डो लगाना। तो गाइस, आज हमारा पहला दिन था और पहला दिन का जो प्रैक्टिस हुआ, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सो गाइज, आज है 20 अगस्त और आज से हमारा 15th बैच शुरू हो चुका है और अभी 2 बजने वाले हैं और अभी हमारा नाम वगैरह लिखना इधर उधर सब कुछ हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे बैच, यानी कि अब मोमोज से कहानी शुरू करेंगे और जाके कहाँ ख़त्म होगा ये नहीं पता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो। आज पहला दिन थोड़ा लेट हो गया तो उसको हम कवर कर लेंगे बाद में, है ना। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दूर दूर से भाग दौड़ी में, है ना, और अलग अलग लाइन से अब फिर नया लाइन। तो आज से हमारा 15 बैच शुरू हो रहा है, तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम और कंग्रेचुलेसन। आपने एक नई लाइन चुनी है और बहुत अच्छी लाइन चुनी है। आप लोगों को शायद पता लग गया होगा दुनिया में कि जो भी लोग चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे छोटा कर रहे हो, वो जॉब वाले से ज़्यादा आगे। पहले जो मोमोज बेचते थे, रेडी पटरी में लगाते थे, तो उन लोगों को लगता कि ये तो क्या है, मोमोज वाला है एक, है ना, मोमोज ही बेच रहा है। लेकिन अब उसको बाद में पता लगता है कि वो मोमोज नहीं बेच रहा, वो बहुत कुछ कर रहा है। तो ये होती है एक बिजनेस की पावर, अपना काम का पावर। और अपने काम में सबको पता है कि इसमें क्या होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आगे बढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। क्योंकि आपका जॉब है एक, उसका ना समझ लो, आपका किसी का अगर 20,000 का जॉब है तो आपको 20 से 40 पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं शायद। लेकिन अपने काम में मोमोज में ऐसा है कि आप, हो सकता है आपने पहले महीने 10,000 रुपये कमा लिए और ये चीज़ अगले महीने आपका कोई गारंटी नहीं है कि 50,000 लाख भी पहुँच सकता है। वो आपके काम करने के ऊपर डिपेंड होगा। तो बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग लाइन से होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी काम आप एकदम से अलग लाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, हम इस लाइन पे काफ़ी टाइम से हैं, तो हमें कोई भी रेसिपी हमें सीखने के लिए, समझने के लिए हमें टाइम नहीं लगता। कोई भी रेसिपी आप एक बार हमें दिखा दो तो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस लाइन पे पहली बार हो तो वो चीज़ ना आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब कि आपको एक बार देखने से आपको लगेगा वो चीज़ आसान है, ये तो मैं कर लूँगा। कोई भी चीज़ ऐसा होता नहीं कि कोई दूसरा बना के दिखाता है, अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब वो खुद हाथ लगाते हैं तो फिर हाथ पांव कांपने लगते हैं, नहीं समझ आता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी जितने भी रेसिपी हम बनाते जा रहे हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ ख़त्म करेंगे, आपका जो भी रेसिपी हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई भी रेसिपी जो हम सीख चुके हैं उसके ऊपर डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ लो एक बार चाउमीन बना रहे हैं, हम एक बार जो बना रहा है और दूसरा बंदा 100 बार बनाएगा, कौन अच्छा बनाएगा? तो यहाँ पे सब लोग का स्वागत करता हूँ, ठीक है। अब आपको सबसे मेन चीज़ है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं बैच शुरू करूँगा। सबसे मेन लाइफ में जो मैंने समझा है कि किसी भी काम में कामयाब होने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे जो मुझे मेन लगता है ना, जो लोग अनसक्सेस या सक्सेस होते हैं, 2 तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आप इस लाइन पर आ गए, किसी के मन में ऐसा है कि मन में कन्फ्यूजन हो कि यार मैंने इस लाइन पे आके गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, अभी भी खड़े हो गए, किसी के दिमाग में तो नहीं चल रहा। ऐसा होता है ना कि कन्फ्यूजन, यार वो कर रहा हूँ यार वो सही है मेरे लिए या ये सही है। पता है क्या होता है, अगर किसी के मन में ऐसा होगा ना, उसके कहीं भी मन ना किसी काम में सही से मन नहीं लगेगा। वो काम तो यहाँ कर रहा होगा, दिमाग वहाँ पर होगा, यार ये वो करता तो ज़्यादा सही था, या पता नहीं मेरे लिए ये सही है। ये आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जितना सोचना है पहले सोचो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, किसी को रिफंड चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आपके मन में 2 मन है तो आप इस काम को शुरुआत मत करो। 100% श्योर होना चाहिए, आप चाहे कुछ भी हो, मुझे इसी काम में सक्सेस होना है, इसी काम से ही पैसे कमाना है, इसी काम को ग्रोथ करना है 100%। क्योंकि जब आपका ऐसा होता है ना माइंडसेट, तो एक डायरेक्शन हो जाता है, फिर आपका दूसरा चीज़ है ही नहीं सोचने के लिए। तो इस तरीके से काम करता है ना, सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? इस काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत, आप सबसे ज़्यादा क्या लगता है आप लोगों को? मोमोज की फोल्डिंग, ठीक है। तो इसलिए हम भी शुरुआत कहाँ से करते हैं? मोमोज से ही करते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ओनली मोमोज वाले भी हैं।
तो आप लोगों को क्या करना है, मोमोज के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे मोमोज का डो लगाना। 2-3 दिन तक जब तक आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आएगा तब तक हम सिर्फ मैदा को ही बेलेंगे और उसी को फिल करेंगे एज अ मसाला, डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 दिन तक हम मोमोज का गोल वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और उसके बाद चिकन वाला, और हमारा चौथे दिन जाके हम प्रॉपर मोमोज बनाएंगे उसका फिलिंग तैयार करके। तो यहाँ पे आपके पास अभी मैदा और पानी सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस नॉर्मल आपने पानी ले रखा है, मैदा ले रखा है, उसको अच्छी तरीके से लगाओ। और मैदा लगाने के बाद हमेशा मैदा का लगभग मैक्सिमम रेसिपी मैदा को आपको रेस्ट देना होता है। चलो गाइस शुरू करो, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि बहुत एनर्जी के साथ लागे रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट हैं लास्ट बैच के। ठीक है, एक बार आ जाओ प्लीज़। ये सारे हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये सारे मोमोज वगैरह बनाने के लिए आपका हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा मिल के और जो भी हेल्प चाहिए इनसे ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू गाइज, आप लोगों के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको ना सुनो, इस तरीके से इतना मोटा आपको थोड़ा सा चौड़ा सा बनाना है। ठीक है, उसके बाद इनकी कटिंग करो, इस तरीके से इनकी कटिंग करो। यहाँ पे देख लो पहले प्रॉपर। ठीक है, आपको फिर सेम करना है। उसके बाद इसको गोल करो अच्छी तरीके से। इनका मैदा ना बहुत बढ़िया वो रखा है आपका, है ना। पहले आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद हमें पेड़े तोड़ने 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो आप इसको चाकू से भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, समझ आ रहा है। इस तरीके से आप चाकू से भी कट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है आप हाथों से कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से आप हाथों से भी कर सकते हो। ये साइज का पेड़ा रखना है आपको। ठीक है, ये लगभग 8 ग्राम के आसपास का पेड़ा होता है, तो ये साइज आपका पेड़ा रखना है।
तो भाई इस तरीके से हमारा 15 बैच का आज पहला दिन लगभग खत्म हो चुका है और अभी हम एक दो फोटो भी खींचने वाले हैं क्योंकि पहला दिन है तो फोटो तो बनता है ना। यस सर। हमारे वॉल में भी सजा के रखेंगे थोड़ा सा कि हमारा 15 बैच के स्टूडेंट है और काफ़ी बच्चे जा चुके हैं। तो गाइस आज हमारा पहला दिन था और पहला दिन का जो प्रैक्टिस हुआ आप लोगों को कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया। ठीक है, लग रहा है कि कर पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास किसी दिन बातचीत करेंगे सिंगल है ना, लेकिन आज के लिए शॉर्ट इतना ही खत्म करते हैं और एक तो फोटो लेते हैं और आज का क्लास को करते हैं खत्म। ठीक है गाइस? ओके डन। तो चलिए गाइस फोटो खींचो जल्दी। हमें इस काम को सुनो, कोई भी काम इंसान ज्यादा मेहनत करता है ना तो उसमें क्या होता है, इनकम कम होती है, हाँ या ना? हमें ऐसा बनाना है कि हमारा मेहनत कम हो और इनकम ज्यादा हो, और वो जब ही होगा जब हमारे लिए कोई और काम करेगा। अकेला इंसान काम करने से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो हमें इस काम को पहले तो खुद सीखना है, फिर इस तरीके से बनाना है कि इस पोजीशन में हमें ले जाना है कि हमारे लिए कोई और काम करके हमें कमा के दे। ठीक है ना? तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे और हमें बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। तो प्लीज आप लोगों ने ये मतलब कि आप ये समझ लो कि आप ना जितना कर रहे हो ना वो जितना करोगे आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ये सोचोगे कि यार दूसरे को मतलब कि जैसे मैं आगे आप बनाने लगे फिर आगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की इच्छा है ही नहीं। मेरे सिर्फ बताने से तो आप नहीं सीखोगे, है ना? क्योंकि मैंने तो आपको बताया ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन करना तो आपको है ना। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लगे रहो ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ना, बोर बिल्कुल नहीं है ना। अगर अभी से बोर हो गए तो लाइफ तो बहुत लंबी है, अभी तो है ना, बहुत लंबा चलना है, क्योंकि हम छोटे रेस के घोड़े नहीं है, लंबे रेस के घोड़े बनना है। ठीक है ना गाइस? चलो गाइस, थैंक यू।